नियाज लगारी साहब, डायरेक्टर स्कूल्स कराची, इनके पास हम इस वक्त मौजूद हैं। सर मुझे ज़रा बताइए, डायरेक्टर जो हैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर लर्फ आफ्ताब मेमन साहब ने कहा कि जी वो ज़िम्मेदार नहीं है, जो स्कूल उस प्रोजेक्ट से जो है वो सरकार को दिए गए हैं, तो डायरेक्टर कराची के ज़िम्मे में इस वक्त आते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हैं, वो सवालात के जवाब देंगे। तो मुझे बताइए कि क्या मैटर है जो स्कूल जिनकी पेमेंट्स नहीं हुई हैं, सैलरीज नहीं दी गई हैं, वो सरकार के पास आ गए हैं, तो उनको किस तरीके से कटर किया जाएगा? हमें इसी महीने ये स्कूल मिले हैं, ठीक है, हमने टेक ओवर कर लिए हैं और उसको हम अब चलाएंगे। और हमने MOU पे साइन किया कि हम विदाउट एनी स्टाफ वगैरह उनके हम सिर्फ लेंगे बिल्डिंग्स, और हम उनको फर्नीचर देंगे, बुक्स देंगे, SMC देंगे। हमने उनको अपने इसमें ले आए हैं, CMS कोड में ले आए हैं। इंशाल्लाह वो हम एज गवर्नमेंट के स्कूल होकर हम चलाएंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जो वहाँ का स्टाफ है जो 8 साल से वहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहा है, आप समझते हैं कि वो इतना काबिल नहीं है जो आप कह रहे हैं कि जी विदाउट स्टाफ आपने ले लिया, उनकी पेमेंट्स भी स्टक हुई हुई हैं, तो लायबिलिटी आपने छोड़ के जो है, ये क्या कानून है कि जी जो एक लायबिलिटी खड़ी हुई एक प्रोजेक्ट के ऊपर, वो आपने उस्तादों को छोड़ के बिल्डिंग अपने पास ले लिया? देखें, सुकून से बात करें, आराम से। लायबिलिटीज़ का मसला ये है, उनकी रिक्रूटमेंट किस तरह हुई है, उनके इंटरव्यू किसने लिए हैं, ये हमारे वर्ल्ड बैंक के हाई लेवल की रिक्रूटमेंट टीचर्स की होती है। वो जो टीचर्स की रिक्रूटमेंट है वो ये प्रोजेक्ट की और किस्म की होती है। ये प्रोजेक्ट की इसमें इनकी तनख्वाह 1500 या 2000, ये प्रोजेक्ट के ये लेकिन 4000 तक भी लोग चले गए, 4000 ले गए। लेकिन गवर्नमेंट की जो मुलाजमत है उसका तरीक़ेकार अलग है। वो ऐसे नहीं है कि हम उसको उठा के हम जम करें, ऐसा नहीं है, ये मुआहदे के तहत हुआ है। लेकिन सर वो मुआहदा आधा है, ये आपको तो पता ही है। आप कह रहे हैं कि जी आपने बिल्डिंगें लेनी है, सिर्फ टीचर्स नहीं लेने, तो आप उस हुकूक की मैं बात करने के लिए आऊँ जो उन टीचरों की जिनकी रिक्रूटमेंट वर्ल्ड बैंक ने की है, आप उन्हें इतना कॉम्पिटेंट नहीं समझते कि जी वो भी आपका हिस्सा होना चाहिए था? ऐसा है बाबू, ऐसा है, उनके लिए एडवर्टाइजमेंट हो रही है PhD GST HSC के लिए, उसमें वो अप्लाई करें। जो काबिल होगा, जो दूसरे होंगे सिंध के लोग, ये भी उठा लिए जाएंगे, इनको तजुर्बा है, ये भी अप्लाई करें। एक तरीके से आए ना। अच्छा। ऐसा नहीं है हम रिक्रूटमेंट करेंगे, उनको रिफ्यूज़ नहीं कर रहे। अच्छा। वो अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस से आए, उससे गुजरे, उसके बाद मोस्ट वेलकम, बिल्कुल आ जाए, कोई भी आ जाए। उस पॉलिसी में वर्ल्ड बैंक का कोई इन्वॉल्वमेंट है जो एजुकेशन डिपार्टमेंट रिक्रूट करेगा? मुझे सिर्फ ये बताइए। वो है ना, ये वो है दो फेज चले हैं, 2008 में चला है, और उसके बाद 2009-10 में चला है। 2 फेज चल चुके हैं, तीसरा भी होने जा रहा है। तीसरा भी होने जा रहा है। उससे कहता था आ जाए, कोई भी आ जाए, कराची का बाशिंदा आ जाए, बिल्कुल लेंगे। क्यों? अगर वहाँ के टीचर्स जो इस वक्त राइट पर हैं, जिन्हें तनख्वाह भी नहीं दी गई, प्रोजेक्ट को खत्म करने की बात आप कह रहे हैं, आपने MOU पे साइन किया, प्रोजेक्ट खत्म हो गया, आप ये कह रहे हैं इस पे स्टैंड करते हैं? भाई, आपको हमदर्दी उन बच्चों से है, उन बच्चियों से है जो प्रोजेक्ट के तहत 3 या 2500 में काम कर रहे थे। ठीक है, वो मेहनती थे, लोकल थे, मैं मानता हूँ, ठीक है। कुछ जो हैं अहदेदारान एजुकेशन मिनिस्ट्री से, इंक्लूडिंग पीर मजहर साहब, सेक्रेटरी साहब ने भी जाके उनको विजिट किया है। वो कहते हैं कि जी हमें बड़ा अप्रिशिएट किया गया, हमने उन तक अपनी बात पहुंचाई, तो उन्होंने जो है वो अब हमारे साथ ये कर दिया। मेरे बस में ये चीज़ नहीं है कि मैं किसी को उठा के फिट कर दूँ। अच्छा, रिक्रूटमेंट आप करेंगे, महकमा तालीम करेगा? वो विद अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सिंध होगा। ठीक है, कितनी सीट्स हैं टोटल, मुझे बता देंगे? किसमें? जो रिक्रूटमेंट आपने करनी है, जो अभी होने जा रही है टीचर्स के लिए। जी, अभी वैकेंसी कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे वैकेंसी आएगी हम बता देंगे आपको। जैसे होगी हम आपको बता दें कितनी वैकेंसीज हैं PhD में, GST HSC में। आपको नहीं मालूम कि इस वक्त कितनी है? ना, इस वक्त मुझे मालूम नहीं है। इससे पहले जो आपने टेक ओवर स्कूलों को बगैर जान के ही कर लिया? मेरी टीम ने सर्वे कितने टीचर्स? मेरे भाई मेरी टीम सर्वे कर चुकी है, विजिट कर चुकी है। आप लड़ रहे हैं? नहीं सर, सर्वे कर चुकी है तो उनके पास नंबर होना चाहिए ना कि जी कितने टीचर्स हमें उस जगह पे स्पेशली रिक्वायर्ड है। मेरे भाई, ये तरीका लड़ने वाला नहीं है, सुकून से बात करें। मसला जो है आप वो बात करें। आप सर, मसला यही है ना, जब आपने एक चीज साइन कर दी, अपने पास बिल्डिंग ले ली, टीचर्स छोड़ दिए, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जी वहाँ पे टीचरों की कितनी जरूरत है। मेरे भाई, ये MOU मैंने सेक्रेटरी, मिनिस्टर सबके सामने एक बड़ी हमारी वो हुई थी, सर्वे के बाद हुआ है। कोई ये चोरी का मामला नहीं है बाबू, मुझे सब कुछ इल्म है। आप तो मुझे सिर्फ नंबर ऑफ टीचर्स बता दीजिए। ऐसा आप एटीट्यूड सही नहीं है। आपको टीचर्स का नंबर पता होना चाहिए। मेरे भाई, नो कमेंट्स मोर। ओके, आप क्यों नहीं कमेंट्स कर रहे? नहीं, मैं सारी करने कर रहा हूं। बच्चे अब 6500 बच्चों की फ्यूचर का मामला है सर, आप इस पोस्ट पे बैठे हैं तो आपको वो पता होना चाहिए। मुझे सब कुछ मालूम है, मैं कमेंट्स नहीं कर सकता। डायरेक्टर स्कूल्स कराची नियाज लगारी साहब से हमने बात करने की कोशिश की, उनके दफ्तर में इस वक्त हम मौजूद हैं। जब उन्होंने MOU साइन किया, वो कहते हैं कि जी हमने बैठ के MOU साइन किया, तो डेफिनेटली उन 22 से 23 स्कूल, वो कहते हैं कि जी उनके नंबर ऑफ टीचर्स की रिक्वायरमेंट का भी उन्हें अंदाज़ा होना चाहिए जो वहाँ पे डिप्लॉय किए जाएंगे। तो नंबर ऑफ
टीचर्स शुड बी ऑन हिज स्टेप्स कि जी कितने टीचर्स उस इलाके में स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड हैं जिनको इस वक्त नौकरी से हटा दिया गया है, या उन्होंने कहा कि जी हमें सिर्फ बिल्डिंगें चाहिए, हम लायबिलिटीज नहीं ले रहे। तो डेफिनेटली इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उस चीज़ को यहाँ पे नोटिफाई करें कि जी हमें कितने टीचर्स चाहिए और हमने कितनों का ऐड देना है जिनकी रिक्रूटमेंट होगी। वर्ल्ड बैंक की पॉलिसीज की ये बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट खत्म होने की भी ये बात कर रहे हैं, जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर से जब हम बात करने गए तो उन्होंने कहा कि जी प्रोजेक्ट खत्म नहीं हुआ, कंटिन्यू है, लेकिन स्कूल जो है वो हमने इधर जिम्मेदारी अपनी सौंपी है। तो वो जिम्मेदारी किस तरीके से सौंपी है, इनका क्या रद्द-ए-अमल है, वो आपने देख लिया। अब इसके बाद हम जाएंगे इस मामले को लेकर सेक्रेटरी तालीम साहब के पास, उनसे हम जानेंगे कि जी किस तरीके से मामला चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लगारी साहब आपका। थैंक यू। आप जो ये 19,000 पोस्टों की बात कर रहे हैं सर, ये तो उनके लिए हैं जो न्यू कमर्स हैं। हम तो वहाँ पे ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, आप अप्रिशिएट कर रहे हो हमारी चीज़ को। सर एक बात सुने, हमें आप तक पहुँचने में 1 साल लगा है, सही, और उसके बाद हम किस तरह से आके आपको बोलेंगे कि सर हमें टेस्ट में बुलाया नहीं गया, या हम टेस्ट में फेल हो गए या फेल कर दिए गए। इनके साथ तो ये लोग तो उस सिस्टम से गुजर के एक दफा आ गए, अब इस सिचुएशन में क्या ये दोबारा से उस सिस्टम से गुजर